बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल फ़रज व आले मोहम्मद। आज फिर दोबारा मैं वापस आया हूँ अपनी जद के दरबार पे। सबसे पहले जो दरबार पे आपको मैं लेके जाऊँगा ज़ियारत है, अब तो वो सखी महमूद बादशाह सरकार के, उसके बाद बाबा शाह वलायत सरकार जो हैं दूसरे बादशाह हैं मेरे, उनके पास, और वहीं पे एक और दरबार भी है बाबा इनायत शाह बादशाह सरकार की। तो वहाँ जाकर अंदर मैं आज आपको थोड़ी सी ब्रीफ करूँगा हिस्ट्री कि ये ख़ानदान कितना बड़ा, कितना वसी है, और मैं भी इस ख़ानदान का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। और इस ख़ानदान में कितने बड़े बड़े वली गुजरे, और ये ख़ानदान चला कहाँ से, इस ख़ानदान ने जंगी से पहले कहाँ पड़ाव किया या जंगी में किया, कि सारी तफसील आपको दरबार पे जाके बताते हैं। चलिए मेरे साथ। जैसा कि आप सारों को मालूम है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद तमाम आइमा मसूमी में सबसे ज़्यादा थी। सादात काज़मिया के जो आबाओ अजदाद हैं, उन्होंने सादात काज़मिया को मुख्तलिफ शाखों में तकसीम किया, ताकि उनकी पहचान सुकून से आसानी से हो सके, क्योंकि काफ़ी बड़ा ख़ानदान है, काफ़ी वसी ख़ानदान है। तो इस तरह इस ख़ानदान को कैप्चर करना या किसी को बताना आसान नहीं है। वीडियो को आगे देखने से पहले सैयद अफराज अली को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। जो सादात काज़मिया के आबाओ अजदाद हैं, उन्होंने काफ़ी सारे कलमी शजरों के बीच में अपने ख़ानदान को मुख्तलिफ शाखों में तकसीम किया, और जो उनकी शाखें हैं अब वो बिल तरतीब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आती है एसियाल मुशैदी, और उसके बाद दूसरी शाख आती है गसियाल मुशैदी, और उसके बाद जो तीसरी शाख है वो खुरासानियाल मुशैदी हैं। इसके साथ एक और शाख भी है काज़ियाल मुशैदी। फिर एक ज़ैनियाल मुशैदी भी एक शाख है, हुसैनियाल मुशैदी भी इसमें एक शाख है, फ़िरोज़ियाल मुशैदी भी एक शाख है, सगीराल मुशैदी भी एक शाख है काज़मी सादात। ये जितनी भी काज़मी सादात की शाखों का मैंने आपसे जिक्र किया है, ये तमाम की तमाम शाखें बरसगीर पाक व हिंद के बीच में चकवाल के इलाके के बीच में मौजूद थी, क्योंकि चकवाल एक बड़ा तारीखी शहर है, और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपको चकवाल भी लेके जाऊँगा, और वहाँ पर जितनी काज़मी सादात की जो ज़ियारात और दरबार मौजूद हैं, और जो बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनके भी दरबारों पे आपको ले जाके वहाँ पर भी उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री या ब्रीफ हिस्ट्री आपको बयान ज़रूर करूँगा। जितनी भी शाखें मैंने आपको बताई हैं, ये तमाम की तमाम शाखें चकवाल से निकली। इन्होंने हिजरत की, ख्वाह कोई भी वजह थी, ख्वाह तबलीग वजह थी, कोई परेशानी थी, कोई मसला था, या कहीं जाना चाहते थे, या मौला अली मुश्किल कुशा मौला कायनात की तरफ से कोई हुक्म था, ये निकले और बरसगीर पाक व हिंद के मुख्तलिफ इलाकों के बीच में तकसीम हो गए, और वहाँ पर जाके आबाद हो गए। यहाँ पर भी ये सादात काज़मिया की ये शाखें गईं, तो जिस इलाके में गईं वो इलाका इनका मरकज़ी इलाका कहलाया, और इनका मरकज़ी गाँव कहलाया। आज तो खैर काफ़ी सारे इलाके गाँव नहीं है, शहर बन चुके हैं, लेकिन आज भी हम इसको मरकज़ी इलाका या मरकज़ी गाँव के नाम से ही शुमार करते हैं। जो गयासियाल मुशैदी एक शाख है, वो हज़रत सखी गयासुद्दीन मुशैदी अल मारूफ आदल पीर डेरा गाजी खान की नस्ल से हैं, और इसी वजह से आपका जो नाम है वो गयासियाल बोला जाता है। और आपकी औलाद वहाँ से हिजरत करके डेरी सईदा चकवाल के इलाके के बीच में आके आबाद हुई, और अभी भी हाल में वहीं पर आबाद हैं। वहाँ पे इनकी अभी काफ़ी सारे गयासियाल मुशैदी में इनके काफ़ी सारे अजदाद मौजूद हैं, लेकिन जो उनकी अगली शाखें या अगली नस्लें हैं, वो वहाँ से निकल के डेरी सईदा से पूरे पाकिस्तान के बीच में फैली, और आज मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने सकूनत रिहाइश इख्तियार की हुई है। जो इसके अलावा दो शाखें और हैं, एक शाख का नाम इस्याल है, और दूसरी शाख का नाम खुरासान है। इनकी जो आगे नस्ल बढ़ी है वो चकवाल से निकल के हिंद सिंध का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जिस वक्त ये शाखें यहाँ से निकल के चकवाल से कूच कर रही थी, तो पार्टीशन नहीं हुई थी, ना पाकिस्तान था ना इंडिया था। उस वक्त एक हिंद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, एक सिंध का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। तो हिंद सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के बीच में फैले हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पे आबाद हैं। इसके अलावा जो एक और शाख है जिसके बारे में आपको बताऊँ कि ज़ैनियाल शाख है एक काज़मी सादात की, तो वो ज़ैनियाल शाख बेसिकली शाहज़ैन बादशाह सरकार की औलाद में से आते हैं, और वो चकवाल से निकले, कसरा सईदा गए, और वहाँ से फिर हिंद सिंध के बीच में फैले वो लोग। उनकी औलाद में एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि शाह नज़र दीवान एक दरबार वहाँ पे मौजूद है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं वहाँ पे जाऊँगा। और उनके बाद बाबा सकी शाह मुज़म्मल सरकार, ये पेके सईदा वाले IF11 वाले जो हैं, जिनके दरबार पे मैं आपको पहले एक दफ़ा लेके भी गया हूँ। इंशाल्लाह जल्दी दोबारा उनके दरबार पे जाएंगे, लेकिन मेले के इंतज़ार में हूँ। जब मेला आएगा तो मैं मेले पे लेके जाऊँगा आपको। तो ये सब उनकी औलाद आते हैं, ये सकी शाहज़ैन बादशाह सरकार की औलाद हैं। और उसके अलावा भी काफ़ी सारी मशहूर गद्दियाँ हैं जो वक्त के साथ साथ मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊँगा, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता जाऊँगा, बताता जाऊँगा। ये तो छोटा सा एक तारुफ इनका हुआ। अब अगली शाख पे आती है। जी, इसके बाद जो अगली शाख आती है वो हुसैनियाल मुशैदी हैं, और हुसैनियाल मुशैदी का जो इलाका चकवाल में ही
करसाल सईदा के नाम से था। ये करसाल का जो इलाका है वो चकवाल के बीच में ही मौजूद है। और बरी सरकार जिनके नाम पे आज पूरी दुनिया झूमती है, बरी बरी करती है, वो भी हुसैन आलम शहदी हैं और वो भी करसाल वाले हैं। मैंने अपने जो पिछला व्लॉग उसमें जिक्र किया था कि आपकी पैदाइश करसाल में हुई थी। डैट मीन्स कि आज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि वो करसाल में मौजूद है। जिस तरह मैं बाकी तमाम शाखों के बारे में बता रहा हूँ, इस तरह हुसैन आलम शहदी के बारे में भी बताता जाऊँ कि ये करसाल से निकले, जिस मामले में भी निकले, जिस वजह पे भी निकले, ये करसाल से निकले। वो पूरे हिंद सिंध के बीच में इन्होंने हिजरत की और आबाद हुए, जिनमें से एक सबसे वाज़ह मिसाल बरी बादशाह सरकार जो उनसे हैं उनकी है कि वो वहाँ से निकल के आए और इस्लामाबाद, हाल का इस्लामाबाद जो है उसमें आके आबाद हुए। इसके बाद जो अगली शाख है, अब उसका जिक्र करते हैं। जो अगली शाख है वो है फ़रोज़ आलम शहदी की। और फ़रोज़ आलम शहदी जो उनसे हैं वो भी चकवाल से निकले और हिंद सिंध के काफ़ी सारे इलाकों के बीच में जाकर उन्होंने तबलीग व तशरीह का काम किया, मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात को फैलाया और इसी तरीके से वो भी फैले हुए हैं। और उनके भी काफ़ी सारे बड़े बड़े दरबार मौजूद हैं। वक्त आने के साथ इंशाअल्लाह उन दरबारों पर भी लेके जो अगली शाख मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो सगीर आलम शहदी हैं। और सगीर आलम शहदी जो हैं वो सगीर बादशाह सरकार की औलाद हैं, जिनका दरबार माड़ी शाह सगीरा झांग के बीच में मौजूद है। और इनकी औलाद वहाँ से निकली और हिंद सिंध के काफ़ी सारे इलाकों के बीच में फैली। और इनके आगे भी काफ़ी सारे दरबार मौजूद हैं जो वक्त आने के साथ इंशाल्लाह उनके बारे में भी मैं ब्रीफ करता जाऊँगा। मेरे पीछे आप अब्बास को देखें कि काफ़ी सारी अटकेलियाँ कर रहा है और अभी मैंने उसको रोका है तो थोड़ा सा बेचारा मुँह बना के खड़ा हुआ है मेरे पीछे। अब जिस शाख की बारी आती है सबसे आखिर के बीच में, वो शाख इस नाचीज़ की जद की शाख है। और जो मेरे पीछे बादशाह सरकार की आप तुरबत देख रहे हैं और ये ज़ियारत देख रहे हैं, इनकी जद की शाख है। काजी करीमुद्दीन के नाम से मेरे बादशाह, मेरे जद, मेरे आका, मेरे दादा, मेरे मुर्शद, उनका नाम था काजी करीमुद्दीन। मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि काजी का लफ्ज़, मेरी जद क्योंकि हम सैयद हैं, काजी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जाता है? काजी का लफ्ज़ इसलिए लगाया जाता है कि किसी वक्त के बीच में वो सरकारी सतह पर कज़ावत करते रहें और ये सर अंजाम दिए उन्होंने फ़राइज़ कज़ावत के, यानी कि फ़ैसले करने के। इसलिए हम काज़ियाल, काजी से काज़ियाल, हम लोग सारे काज़ियाल इस वजह से कहलाते हैं। फिर अंदर सकी महमूद बादशाह सरकार के जो औलाद हैं, बाबा शाह वलायत सरकार, उनका दरबार भी आपको दिखाना है क्योंकि टाइम शॉर्ट है, सूरज भी नीचे जा रहा है, रोशनी का भी मसला है और टाइम भी कम। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करूँ कि काजी करीमुद्दीन सरकार जो है, मेरे बादशाह, मेरे आका, वो जब चकवाल से हिजरत करके निकले थे तो वो ये झंगी का इलाका जो आप मेरे ये दाएं बाएं आप देख रहे हैं, आप तो काफ़ी आबादी है और काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे लोगों का हजूम भी नज़र आएगा। इस इलाके में हिजरत करके आए थे और बादशाह जब यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पे आके दीन की तबलीग भी की और अपने मामलात को भी सर अंजाम दिया। लेकिन यहाँ पे बादशाह की कब्र का कहीं नामो निशान इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो दौर था, उस दौर में कतबे नहीं लगते थे। लेकिन जो आप मेरे पीछे ये जो बादशाह की ज़ियारत देख रहे हैं, ये कामिल वली, कामिल हस्ती, उनकी औलाद में से बाकी वारिसीन आते हैं, उनमें से ये सबसे मेरे खासम खास मेरे दादा पाक सखी महमूद बादशाह सरकार हैं और जिनकी जूतियों की खाक भी शायद मैं ना बन सकूं कभी, इतने कामिल और इतने बुजुर्ग हस्ती हैं। मैं सखी महमूद बादशाह सरकार का शेरा आपके सामने बयान करने लगूँ। आप सैयद महमूद शाह बिन सैयद रुकनुद्दीन बिन सैयद बदरुद्दीन बिन सैयद बुरहानुद्दीन बिन सैयद करीमुद्दीन मुशहदी जद पाक सादात काज़ियाल मुशहदी बिन सैयद अब्दुल खालिक बिन सैयद अब्दुल करीम बिन सैयद वजीउद्दीन बिन सैयद सुल्तान वलीउद्दीन बिन सुल्तान मोहम्मद सानी अल गाज़ी बिन सुल्तान रज़ाउद्दीन बिन सैयद सुल्तान सदरुद्दीन बिन सुल्तान अहमद साबिक बिन सैयद अल शरीफ अबुल कासिम अल हुसैन अल मुशहदी अल मूसवी बिन अली अमीर बिन अब्दुल रहमान रईसुज़ ज़मान बिन इसहाक सानी बिन अबुल हसन मूसा अल ज़ायद बिन अबुल हुसैन मोहम्मद आलिम बिन अबुल कासिम अब्दुल्ला बिन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अवल बिन इसहाक अल मुवाफ़िक़ अलैहिस्सलाम बिन इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ऐसे ही जाके मेरे मौला मुत्तकियान मौला मुश्किल कुशा मौला अली अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है। अक्सर लोग पहले व्लॉग में भी मुझसे सवाल कर रहे थे कि भाई ये ज़ियारत है, दरबार क्यों नहीं बनता? जवाब ये देता हूँ कि जब भी इस जगह पर दरबार तामीर करने की कोशिश की गई है, ये मैंने पहले भी बताया था, मैं अभी फिर दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। दीवार चढ़ाते सुबह आके देखो तो दीवार नीचे गिरी हुई होती है। डैट मीन्स के भी बादशाहों का हुक्म नहीं है कि यहाँ पे दरबार की तामीर की जा सके। जिसमें बादशाहों का हुक्म होगा इंशाअल्लाह अपने कंधों पे ईंटों को ला देंगे, रेत बजरी ला देंगे और ला के सरकार का दरबार था। सखी महमूद बादशाह सरकार का जो मैं इतना ज़्यादा जिक्र कर रहा हूँ, जोशो खरोश से कर रहा हूँ, वो करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि बादशाह की औलाद के बीच में ज़माने के कामिल वली पैदा हुए।
बादशाहों की औलाद में जो सबसे कामिल और सबसे मशहूर दरबार है, जो आजकल टिकटॉक पे भी बड़ा ज़्यादा मशहूर आ रहा है और टिकटॉक पे उसकी वीडियो ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन अभी यूट्यूब के ऊपर बादशाहों की कोई इतनी खास वीडियो नहीं है। इंशाल्लाह मैं ही जाके बनाऊँगा। शेर मोहम्मद गाजी बादशाह सरकार, तरबेला झील वाले, ये जो मशहूर हैं बाबा दाढ़ी वाले सरकार, ठीक है, दाढ़ी बाबा सरकार के नाम से मशहूर हैं। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि ये दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में जैसे ही तरबेला झील का पानी नीचे उतरेगा तो ये नाचीज़ वहाँ जाएगा और जाके आपके लिए वीडियो तैयार करेगा। थोड़ा सा मैं शेर मोहम्मद गाजी बादशाह सरकार, जो दाढ़ी बाबा सरकार, उनके बारे में आपको ब्रीफ करता जाऊँ कि ये बादशाहों का जो दरबार है, ये साल के तकरीबन 9 महीने पानी में डूबा रहता है, लेकिन जब 3 महीने के लिए पानी का लेवल नीचे आता है तो दरबार वैसे ही साफ़ सुथरा चमचम करता हुआ नज़र आएगा और उस वक्त वहाँ पे मेला भी होता है। ये एक छोटी सी करामत, ये छोटी सी एक करामत मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा बाकी काफ़ी सारी करामतें हैं, लेकिन वो दरबार ज़्यादा मशहूर है अपनी आँखों के हवाले से। जिन लोगों की आँखों का मसला होता है वो लोग वहाँ पे मन्नत मुराद मांगते हैं और वहाँ पे जाते हैं अपनी आँखों का, फिर वो मैं वहाँ पे जाके बताऊँगा। बस इतना बता दिया कि आँखों के हवाले से वो दरबार काफ़ी मशहूर है। मैं सगी महमूद बादशाह सरकार की ज़ियारत से निकल के जा रहा हूँ बाबा शाह वलैद सरकार के पास। अंदर ही बाबा इनायत शाह बादशाह सरकार का दरबार भी मौजूद है। थोड़ी सी हिस्ट्री उनकी भी बयान करूँगा। सबसे मेन बात ये थी कि मैं ये बताना चाह रहा था कि जो काज़मी सादात के ख़ानदान चकवाल से निकले कौन कौन से थे और किस किस जगह पे आबाद हुए। और मेरा ख्याल है कि मेरा आज का जो मिशन है वो सक्सेसफुल इसलिए रहा है कि मैं काफ़ी सारी बात आपको पहुंचा चुका हूँ और अब आगे मेरी जात की कहानी शुरू होती है। चले, ये बादशाह सरकार का दरबार है अंदर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज व आले मुहम्मद। जी ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारे जद हैं, ठीक है, ये हमारे दादा हैं। हम सारे के सारे जितने भी हैं हम इन बादशाहों की औलाद में से आते हैं, ठीक है। ये हमारे मुर्शद भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं। हमारा शजरा तरीक़त और शजरा निस्बत वो सारा इन बादशाहों से आगे मिलता है। ये ज़िंदगी में याद रखिएगा, ठीक है। और ज़िंदगी में कभी आपको कोई परेशानी आए तो बादशाह के दरबार पे आके अपनी मुराद इनको बताना, ये अल्लाह के हुक्म से आपकी मुश्किलात आसान करेंगे, क्योंकि माँ बाप बच्चों के ऊपर मेहरबानियाँ करते हैं, ठीक है। ये वाली जो तुरबत है ये बाबा सुल्तान अली शाह सरकार की है और ये वाली तुरबत है बाबा शाह वलैद सरकार की है। अल मारूफ बाबा मासूम शाह बादशाह सरकार। ये बाबा मासूम शाह बादशाह पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, मेरे भी बाबा मासूम बादशाह हैं, लेकिन जलाली बहुत ज़्यादा हैं। ये दोनों भाई हैं आपस में और सगे भाई हैं। इनके वालिद का नाम सखी मुर्शद सैयद सादिक हुसैन शाह काज़वी अल-मुशैदी है और ये दोनों उन बादशाह की औलाद हैं और ये अपने वक्त के कामिल रहे हैं। दोनों बुजुर्ग अपने वक्त के कामिल बुजुर्ग रहे हैं और इनमें से ये बादशाह, जिस तरह अक्सर कहा जाता है कि दीवार दौड़ाना, ये इनका एक छोटा सा काम था। सांप को चाबुक बना के दीवार को दौड़ाने वाला ये एक छोटा सा वाक़या है। तो आज लेकिन ये मैं इतना बता दूं कि जिस सांप को उन्होंने पकड़ के दौड़ाया था वो सांप की ढेरी ये मौजूद है। ये सांप इधर ही इनके साथ ही दफन हो गया था। ये एक अलग किस्सा है। ये मेरी कोशिश है कि जो बात भी बताऊं वो एक मुस्तनद रिवायत हो। मैं वो उड़ती उड़ती या सुनती सुनाती बात नहीं है, क्योंकि ये मेरे खानदान की बात है। बाबा इनायत शाह बादशाह सरकार है, जिनका मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था पिछले ब्लॉग के बीच में, कि सबसे पहले मैं गया था बाहर बाबा शाह इनायत बादशाह सरकार के दरबार पे, जो जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड, जर्नैली रोड पे जिनका दरबार था। लेकिन चूंकि दरबार को रोड वसी करने की वजह से हटाया गया, पीछे किया गया, तो बादशाह यहाँ पे है। लेकिन थोड़ा सा मसला वहाँ पे रोड खुला करने में भी हुआ था, क्या कि जब भी रोड खुला करने के लिए बिल्डोजर या मशीनें लगाई जाती थी, मशीनें टूट जाया करती थी, चलती नहीं थी। तो आखिरकार फिर बादशाहों से इजाज़त तलब की, सारे सादात को बुलाया गया जो उनकी औलाद थी। औलाद ने आके मेहनत समाजत की तो बादशाह माने, फिर उनको यहाँ पे लाया गया। ये बादशाह जो है ये भी सखी महमूद बादशाह सरकार की औलाद, यानी कि मेरी जद है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।